नमस्कार साथियों। आज देखिए मैं महोबा की एक ऐसी नायाब जगह पे खड़ा हुआ हूँ जिसे मदन सागर झील के रूप में लोग जानते हैं। और मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये महोबा की शान ऐतिहासिक मदन सागर झील है, जो आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। और हकीकत ये है कि सन 1129 से 1163 के बीच में जिस चंदेल राजा मदन वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था, आज वो अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा भी इसकी दुर्दशा देखकर रो रही होगी। देखिए चारों तरफ जलकुंभी पटी पड़ी है, बीच बीच में थोड़ा पानी दिखता है कि कहीं पे पानी की ये तालाब है, लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे मेरे पीछे तो लगता है जैसे ये मैदान है, पर ये मैदान नहीं है। इसमें जलकुंभी पटी पड़ी है, उससे पूरा पानी ढक चुका है। तो ये एक इसकी हकीकत है। और मैं देखिए आपको और पूरा एक मुआयना कराता हूँ इसका, अभी आप करिएगा। फिर देखिए ये जो मदन सागर झील है, ये पहले कभी मकरध्वज नदी थी और इसमें मगरमच्छ बहुत थे। जब मदन वर्मन महोबा के राजा बने सन 1100 ईस्वी में, 1129 ईस्वी में, तब उन्होंने इस मकरध्वज नदी पर एक बांध बनवाने की कोशिश करी। तो ये सामने जो आपको पर्वत दिख रहा है वो गोरखगिरी पर्वत है, उसके किनारे से ये बहती थी नदी। तो इस नदी पर उन्होंने बांध बनवाने की कोशिश की ताकि महोबा में जल संकट दूर हो सके। तो बहुत बड़ा एरिया है इस नदी का। इस नदी की लंबाई अकेली 1 किलोमीटर जो इतिहास बताता है वो है, और इसका जो एरिया है वो 4 वर्ग किलोमीटर में है। तो बहुत, इसे सागर का नाम दिया गया, मदन सागर झील, तो क्योंकि ये भी सागर की तरह नज़र आती है, इसका छोर दिखाई नहीं देता है। ये सामने एक पहाड़ दिख रहा है और ये पहाड़ दिख रहा है, इसके बीच में भी लंबा ऐसा एरिया था जिसमें सिर्फ पानी पानी दिखता था। पर आज चूँकि समय बदला, सरकारों ने, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए धीरे धीरे इसकी दशा बहुत ख़राब हो गई। और ये जो मदन सागर झील थी हमारी, आज वो एक जलकुंभी का भंडार बन गई है और इसमें चारों तरफ जलकुंभी पटी पड़ी है। और इस मदन सागर की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि बीच में देखिए इसमें एक शिवालय बना है। ये जो शिवालय है ना, इसे खाकरा मठ बोलते हैं यहाँ पे। ये दक्षिण भारत में इस तरह के मंदिर होते थे पहले, और ये खजुराहो की जो मंदिर शैली है उसका एक नमूना है यहाँ पे। तो काकरा आरती दक्षिण भारत में होती है शिव जी की, और जहाँ पर होती है उसे काकरा मठ कहते हैं। और धीरे धीरे वो यहाँ उसका नाम अपभ्रंश होके खाकरा मठ हो गया। तो ये वो शिवालय था, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता था ये। लेकिन धीरे धीरे समय ने ऐसा फेर किया कि उपेक्षा होती गई और हालात बिगड़ते चले गए। और आज हमारा मदन सागर झील जो है वो इस हालत में आ गई है। प्रशासन से दसियों बार कहा जा चुका कि इस तालाब की ओर ध्यान दें, कुछ करें, इसका भला करें। और ख़ास बात यह है कि महोबा में जितने 4 तालाब हैं, उन सभी को भरने के लिए मुख्य सोर्स भी यही था पहले। इसमें उर्मिल नदी से एक नहर जुड़ी थी जो यहाँ पानी लाती थी, लेकिन अब उर्मिल नदी से पानी यहाँ नहीं आता है, क्योंकि उर्मिल नदी में जो उर्मिल नदी से जो उर्मिल बांध बना था वो एमपी के क्षेत्र में आता है, छतरपुर में। तो वो जो एमपी का क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने उर्मिल नदी में इतने चेक डैम बना दिए हैं 3-4 दर्जन कि उसकी वजह से वहाँ पर अब पानी भर ही नहीं पाता उर्मिल बांध में। तो उर्मिल बांध से यहाँ पानी नहीं आता है। तो धीरे धीरे हमारा ये जो मदन सागर
झील है ये चारों तरफ घोर अतिक्रमण की शिकार होती जा रही है। तो इस मदन सागर झील को बचाना बहुत ज़रूरी है और ये महोबा का बहुत ही गौरवशाली प्लेस था। और जब ये खकरा मठ आने के लिए यदि समुचित साधन जिस दिन हो जाता तो लगता कि महोबा के लोगों को एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस मिल जाता, और लेकिन ऐसा अभी नहीं हो सका है। वो तो सारी चीज़ें छोड़िए, जलकुंभी हटाने के लिए यहाँ पर 1,30,00,000 रुपए की मशीन आई थी, करीब 6-7 साल पहले की बात है। पर उससे जलकुंभी तो नहीं हटी, पर मशीन ज़रूर हट गई। आज के समय में सुनते हैं कि वो कीरत सागर में उस मशीन का कुछ काम चल रहा है, उससे कुछ जलकुंभी निकाली जाती है, पर कितनी निकाली जाती है भगवान जाने। पर इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि यहाँ जो निषाद समुदाय के लोग जो मछली पकड़ते हैं या सिंगाड़े लगाते हैं, उनको अगर इसका समूह ठेका दे दिया जाए तो अपने आप तो वो इसको साफ़ कर देंगे और बहुत कम पैसा लगेगा और ये बहुत ही खूबसूरत हमारी झील का स्वरूप वापस आ जाएगा। तो ये इसकी स्थिति है। और इस मदन सागर झील के बारे में कहते हैं कि इसमें 5 द्वीप थे। ये खकरा मठ है जो आपको हमने दिखाया, जिसे शिवालय, और इसके बगल में एक और मझारी द्वीप, ये देखिए दिख रहा है, कुछ पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये एक द्वीप है। और इसके अलावा इसमें 2 द्वीप यहीं मेरे पास है। एक ये द्वीप देखिए दिख रहा है, एक ये द्वीप है। इधर भी जाने के लिए अगर रास्ते बना दिए जाएं और इसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाए तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और एक द्वीप इधर दिख रहा है सामने, ये देखिए। और इसके पीछे ही जो जहाँ हमारा ये ख़त्म होता है मदन सागर का जो दूसरा छोर है, वहाँ पर जो सामने पहाड़ियाँ दिख रही है, वहाँ कंठेश्वर महादेव का एक बहुत पुराना तीर्थ है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जिसमें आदि शंकराचार्य ईसा से 500 वर्ष पहले आए थे। जब वो देशाटन के लिए केरल से चले थे केदारनाथ के लिए, तब वो महोबा में उसी जो हम पहाड़ आपको दिखा रहे हैं उसी के किनारे एक कंठेश्वर महादेव का स्थान है, बड़ी चंडिका के पीछे। तो वो वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। तो वो सारा एरिया इसमें कवर हो सकता है, बहुत खूबसूरत जगह बन सकती है। और ये समझ लीजिए ऐसा स्थान, ऐसी झील जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो हम तो प्रशासन से यही आग्रह करते हैं, आम जनमानस से भी करते हैं, इस मदन सागर को दिखाएं, बताएं इसके बारे में कि प्रशासन ने इसकी कितनी घोर उपेक्षा कर दी है। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मदन सागर के किनारे बने मंदिरों का जीर्णोद्धार अभी हाल ही में हुआ है। ये देखिए घाट मदन सागर के पूरे जलकुंभी से पटे पड़े हैं, बीच बीच में मंदिर हैं तमाम, और ये हालत है इसकी। ये देखिए पानी कम दिख रहा है, जलकुंभी ज़्यादा दिख रही है। जय हो भोलेनाथ, जय हो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की, जय हो हमारे सभी अफसरों की जो महोबा में मौजूद हैं और जो हमारे मदन सागर को की तरफ से आँख मूंदे हैं, सभी की जय हो। ये देखिए ये खकरा मठ, ये पीछे गोरागिरी पर्वत सब दिख रहा है। ये देखिए ये हाल है इसका, बीच बीच में समझ में आता है। ओम, ये देखिए बीच में थोड़ा काम हुआ था, कुछ दीवार बनी है, लेकिन बाकी कुछ नहीं, सब ऐसा ही है। जय हो। ये देखिए मदन सागर का खूबसूरत और बदसूरत व्यू, इसे बदसूरत भी कहेंगे क्योंकि इधर जलकुंभी पूरी किनारे पटी पड़ी है और पानी की कमी। और ये देखिए चारों तरफ बन गए हैं मकान, सब मदन सागर की जगह में, और ये पूरी बस्ती बस चुकी है। और यहीं पे हमारा मनिया देव का मंदिर भी पड़ता है मदन सागर के किनारे, क्योंकि इस मंदिर
वो वहाँ पे आल्हा उदल के समय जो राजा परमाल थे उनका किला भी था, और वो यहीं से मदन सागर का व्यू देखा करते थे ऊपर से। ये देखिए, ये यहाँ भी एक पुरानी बैठक बनी हुई थी जो भी जर्जर हो चुकी है मदन सागर के किनारे। ये उपेक्षा का साक्षात सबूत है। ये देखिए वो ऐतिहासिक मंदिर मनिया देव का, जहाँ पर आला उदल लड़ाई लड़ने से पहले आते थे और पूजा करते थे। और ये मनिया देव कुलगुरु थे, कुल देवता थे चंदेल राजाओं के। तो राजा परमाल का किला यहीं बगल में था ऊपर, जहाँ जल संस्थान का ऑफिस है। तो वहीं पर उन्होंने अपने किले में ही इस मंदिर को बनवा रखा था और उनकी पूजा होती थी। और ये मदन सागर के तट पर है। लेकिन आज इसकी भी उपेक्षा, मदन सागर झील की भी उपेक्षा, और उनका किला तो ख़त्म हो ही चुका है। ये देखिए मदन सागर का जो तट है उसका क्या हाल है। ये देखिए यहाँ कूड़ा घर बना दिया है लोगों ने, और सब ये बड़ी बड़ी बोरियों में भर के फेंका जा रहा है कूड़ा। ये देखिए, है ना। और ये जलकुंभी पटी पड़ी है और घाट सब टूट चुके हैं। और ये मंदिर देखिए किनारे बिल्कुल बना हुआ है, बहुत प्राचीन चंदेल कालीन मंदिर है ये। और ये भी बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है। और इधर से तो दिखता ही नहीं कि ये कोई सरोवर है, ये तो खेत लगता है। बस पीछे देखिए थोड़ा पानी दिखता है, और इधर से कुछ पता नहीं चलता। कोई अगर केवल इतना व्यू दिखाया जाए तो कोई बता ही नहीं सकता कि ये तालाब है या झील है। सिर्फ इसमें उसे कहेगा खेत। बाद हमारे मित्र हरिओम ताम्रकार जी भी आए हैं आज। इनसे पूछते हैं थोड़ा, मदन सागर कैसा देखा था बचपन में आपने, कुछ अपने अनुभव बताइए। बचपन में कैसा था ये? ऐसा था, बचपन में तो इसमें जलकुंभी बिल्कुल नहीं थी। हाँ, और पूरा तालाब भरा रहता था। कभी से खाली देखा ही नहीं? नहीं, खाली देखा, एक बार सूखा पड़ा था तब हाँ, खाली हुआ था पूरा। अच्छा। हाँ, उसके बाद कभी ना पहले देखा ना बाद में खाली देखा। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें लोग नहाते थे, हम लोग बहुत बचपन में। आनंद आता था, पूरे तालाब में पानी भरा रहता था। हाँ, सब लोग को आते थे नहाने के लिए। हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत तालाब था ये, और इसकी सुंदरता देखने लायक थी। पर समय ने कुछ ऐसा इसका दुर्दिन चालू हुए, या कहें कि सने की 7.5 लग गई इसके ऊपर। और पता नहीं वो 7.5 कब ख़त्म होगी, समझ में नहीं आता है हमारे मदन सागर के लिए। कितना देखिए चारों तरफ की खूबसूरत व्यू, कितनी शानदार छटा है, लेकिन सब बर्बाद हो चुका है। इस मदन सागर को बचाइए। हम अपने शहर के, अपने जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे, और हमारे जो उच्चाधिकारी हैं सभी से आग्रह करते हैं कि इसमें जो पुरातत्व विभाग बीच में अड़ंगा डाले रहता है, कोई काम नहीं होने देता है। घाट यहाँ के सब बर्बाद हो गए हैं। घाटों के किनारे जो मंदिर बने हैं वो सब बर्बाद हो रहे हैं, उनको सुधरवाने में हेल्प करें। टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, पर्यटन विभाग को एक बजट बीच में दिया गया था केंद्र सरकार की ओर से 3 करोड़ 65 लाख का। पता नहीं उस पैसे से क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, कहाँ लगाया क्या किया, सब ऐसे ही चला गया। बस खकरा मठ में ज़रूर एक पुल बनाया था, लेकिन वो पुल भी अब बंद है। खकरा मठ जाने के लिए वो भी बर्बाद हो चुका है। सब चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये मंदिर के बगल वाला एरिया देखिए कितनी बुरी हालत में है। इसको बनवाने के लिए बहुत प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन इसमें पुरातत्व विभाग का भारी अड़ंगा है। वो ना तो मरेगा ना मरघटा छोड़ेगा। ये कहावत जो है ना, वही यहाँ हो रही है कि ना उसको सही करवाना है ना किसी को करने देना है। धीरे धीरे ये मंदिर गिर जाए। ये बजरंगबली का मंदिर है। आइए अंदर से दिखाएं इसकी क्या दशा है। भक्तों ने ये देखिए मंदिर में नीचे जरूर फर्श वर्श बनवा दिया है, फर्श बन गया है। और ये है बजरंगबली। जय बजरंगबली। आज मंगलवार है, हमको आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जय बजरंगबली। नीचे तो लोगों ने करा दिया है, जाली भी लगवा दी है ताकि इसमें लोग घुसे ना, कुत्ते वगैरह ना घुसें, जानवर ना आए।
लेकिन ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं ठीक हो पा रहा है, इसकी हालत बड़ी ख़राब है। खैर कोई नहीं, अब इसका भी समय आएगा जब बजरंगबली चाहेंगे तो वो इसको भी सही कराएंगे। जय हो भोलेनाथ। देखिए सब दीवारें सब चिटकी हुई हैं और ये थोड़ा सा काम मांग रहे हैं, पर ज़्यादा काम नहीं है। पर ये पुरातत्व विभाग को क्या बताएं हम, ये मरे न मरघटा छोड़े, न कोई काम करना है न कोई काम होने देना है। ये सबसे गंदा विभाग मानते हैं हम लोग इसको। जिसे खलनायक विभाग कहे तो कोई बुराई, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक ये मंदिर बहुत प्राचीन था जो अभी जीर्ण शीर्ण हालत में है, इसका निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। बाकी तो ये 2 मंदिर ठीक हो गए हैं, लोगों ने पुरातत्व विभाग से लड़ झगड़ के किसी तरह से करा लिए, पर बाकी मंदिरों का कल्याण नहीं हो पा रहा है। और ये घाट है इसका, ये देखिए एक मंदिर वो सामने है, सामने मंदिर दिख रहा है एक, उसकी भी हालत बहुत ख़राब है, वो भी घाट के किनारे है और उसको भी, वो भी जीर्ण शीर्ण पोजीशन पे है। उसमें ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत है नहीं, बस थोड़ा सा काम हो जाए। एक मंदिर ये है देखिए जो घाट के किनारे है, बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में है, इस पर भी ज़्यादा काम की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा काम इसमें हो जाए तो ये बहुत खूबसूरत बन जाएगा। यहाँ पे कुंवार में जब कतक्यारी आती हैं तो वो सब यहीं पूजा करती हैं, उस मंदिर पे और इस मंदिर पर। देखिए यहाँ न्यारिया लोग आते हैं, अपना वो गंदगी साफ़ करते हैं, उनका काम यहाँ होता है। बाकी ये मंदिर हमारा बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में, बहुत ख़राब पोजीशन पे। ये सब ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है इस पर, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा पूरा एरिया। मदन सागर झील जो कभी शांत थी हमारी, वो बर्बाद हो जाएगी, उसे बर्बाद होने से बचाना है। जय हो भोलेनाथ, जय हो। ओम नमः शिवाय।